नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइव पटना में। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन चलने वाला है। तो ग्रुप डिस्कशन का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका कल पूरा समाप्त नहीं हुआ था, आज दक्षिणी अमेरिका से पुनः शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दक्षिणी अमेरिका का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो बचा है दक्षिणी अमेरिका उससे चलेंगे। बताइए कि एंजिल नामक जो झरना है वो कहाँ पर पाया जाता है, पाया गया है वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। ठीक है। रिया जो है, रिया कैसा पक्षी है? नर नहीं योगी। कैसा है? नर नहीं योगी। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है? कैंडोर। कौन सा है? कैंडोर। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है? कैंडोर। और कैंडोर एक ऐसा पक्षी है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। वो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। बताइए कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि नहीं उड़ता है? रिया हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, एमू हो गया। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाने वाला पक्षी? अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। एमू कहाँ पाया जाता है? एमू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। बताइए टिटिका का झील कहाँ पाया जाता है? पेरू और बोलीविया में। पेरू और बोलीविया में। टिटिका का झील पेरू और बोलीविया में। पेरू और बोलीविया में। बताइए कि ब्राजील सभी देश से टच करता है दक्षिणी अमेरिका के, लेकिन दो कौन से ऐसे देश हैं जिससे टच नहीं करता है? इक्वाडोर और चिली। इक्वाडोर और चिली। ठीक है, चिली और इक्वाडोर को छोड़ के सभी को टच करता है। ठीक है। अमेजन बेसिन का जो परजीवी है वहाँ पर कौन सा पौधा उगता है? अमेजन बेसिन के परजीवी पौधा कौन सा है? वो है ब्रोमीलाइड। कौन सा है? ब्रोमीलाइड। अमेजन बेसिन का जो पौधा है वो कौन सा है? ब्रोमीलाइड। कौन सा है? ब्रोमीलाइड। और अंटार्कटिक का पौधा कौन सा है? लाइकेन और मॉस। लाइकेन और मॉस। ठीक है। चलिए, दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर कौन सा है? प्यूमा एवं जगुआर। प्यूमा एवं जगुआर, इनके नाम पर कंपनी का भी नाम रखा गया है, प्यूमा और जगुआर। ठीक है। तो प्यूमा एवं जगुआर जूता है, मिलता है प्यूमा का, टी शर्ट भी मिलता है प्यूमा का। ठीक है। ठीक है। तो प्यूमा एवं जगुआर जो है, प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। क्या है? शिकारी जानवर है। ठीक है। और कोंडोर क्या था? पक्षी था। कैंडोर क्या था? शिकारी पक्षी था। ठीक है। तो थोड़ा नीचे कर झुक जाएगा। कोंडोर क्या था? शिकारी पक्षी था। कौन था? शिकारी पक्षी। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करता था। ठीक है। ये जो प्यूमा और जगुआर है, ये बंदर और पेड़ों पर रहने वाला जो दूसरा जानवर है उसका शिकार करते थे। कौन? प्यूमा और जगुआर। तो बंदर और पेड़ पर रहने वाला दूसरा जानवर का शिकार करते थे। कौन? प्यूमा और जगुआर। बंदर और पेड़ पर रहने वाला दूसरा जानवर प्यूमा और जगुआर। प्यूमा और जगुआर, समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। बंदरे का शिकार कर लेते थे और दूसरा सब जीव जो पेड़ पर रहते थे इसका शिकार कर लेते थे। ठीक है। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में क्या पाया जाता है? लामा। क्या? लामा, जो बोझ ढोने के काम आता है। ठीक है। लामा जो है गधा का नस्ल है, जैसे कि हम लोग गधा है ना, उसी तरह वहाँ एक लामा। ठीक है। चलिए एंडीज पर्वतमाला में ऊंचे भागों में क्या पाया जाता है? लामा। क्या? लामा। तो ऊंचा एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भाग में क्या पाया जाता है? लामा। ठीक है। और ये क्या, लामा क्या काम में आता है? बोझ ढोने के। क्या? बोझ ढोने के काम में आता है। ठीक है। चलिए बताइए कि वहाँ पर जो एंडीज पर्वतमाला है वहीं पर कोई वो है ना, ज्वालामुखी और क्या याद है? ग्वालको एक प्रकार का जंगली लामा है। ग्वालको क्या है? एक जंगली लामा है। ग्वालको क्या है? एक जंगली लामा है। पूछेगा कि लामा कहाँ पाया जाता है? तो एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में। ये सब एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है। कोई खास जीव जो जहाँ पर पाया जाता है वहाँ का जीव के बारे में पूछता है। ठीक है। तो लामा कहाँ पाया जाता है? एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में। और ऐसा जंगली जानवर, ऐसा जंगली लामा को क्या कहा जाता है? ग्वानको। क्या? ग्वानको। जंगली लामा को क्या कहा जाता है? ग्वानको। और जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। ग्वानको कहाँ पाया जाता है? पेंटागोनिया के मरुस्थल में। ठीक है। पेंटागोनिया के मरुस्थल में। तो याद रखिएगा
ऐसा लामा जो जंगली होता है उसको क्या कहते हैं ग्वानको। क्या ग्वानको कहाँ पाया जाता है? पेंटागोनिया के मरुस्थल में। ग्वानको कहाँ पाया जाता है? पेंटागोनिया के मरुस्थल में। इस महादेश के जो बोलीविया राज्य की राजधानी कहाँ है? लापाज। बोलीविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। कहाँ है? लापाज। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। ठीक है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सा है? लापाज। कौन सा है? लापाज। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर कौन सी है? लापाज। कौन सा है? लापाज। ठीक है, इस महादेश के ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इस महादेश के राज्य की राजधानी यानी कि बोलीविया राज्य की राजधानी कहाँ है? लापाज। और विश्व की सबसे अधिक ऊंची राजधानी है यहीं पर लापाज। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची स्थित राजधानी कौन सी है? लापाज। कौन सा? लापाज। लाहो पर से लापाज। क्या? लापाज। चलिए, बोलीविया की राजधानी है लापाज, जो कि 3658 मीटर है। पूछता है कि दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी किसकी है? यही पूछते हैं। ठीक है, इस महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो। कौन सा है? रियो डी जेनेरियो। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो। यहाँ ध्यान दीजिए, दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील में। बताइए, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी? मेक्सिको सिटी। ठीक है, बताइए, यूरोप का सबसे बड़ा सिटी? लंदन। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी? बताइए, रियो डी जेनेरियो। ब्राजील का रियो डी जेनेरियो। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी रियो डी जेनेरियो। ठीक है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किसका राजधानी है? बोलीविया का। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना जो है वो ब्राजील और पेटागोनिया के पठार है। ठीक है, देखिए, दक्षिणी अमेरिका में जो गुयाना है, गुयाना, ब्राजील और पेटागोनिया ये पठार है। दक्षिणी अमेरिका के पठार कौन कौन सा है? गुयाना, ब्राजील और पेटागोनिया। ब्राजील नाम का पठार भी है। ठीक है, गुयाना, ब्राजील और पेटागोनिया ये पठार है दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, पूछेगा कि पेटागोनिया कौन से महादेश में पाया जाने वाला पठार है? तो दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का, गुयाना दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, चप्पल से। ठीक है, चलिए, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास। दक्षिणी अमेरिका में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। और बताइए, पंपास किस तरह के घास का मैदान है? शीतोष्ण। पंपास हो गया। ठीक है, लानोज। ठीक है, लानोज कैसा है? शीतोष्ण है कि उष्ण है? उष्ण है। वेल्ड कैसा है? शीतोष्ण है। ठीक है, प्रेरी कैसा है? शीतोष्ण है। ठीक है, टाउन्स कैसा है? टाउन सुपर में हो गया सर, उष्ण। हमें याद है उसमें है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दरोगा के लिए भी। समझेंगे मत को। चलिए, पंपास कहते हैं दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। क्या? पंपास कहते हैं। तो पूछेगा कि पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास को। किसको? पंपास को। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास को। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा नामक घास उगाई जाती है। पूछेगा कि अल्फा नामक घास कहाँ उगाई जाती है? पंपास क्षेत्र में। कहाँ पर? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। हमको लगा कुछ अजूबा चीज पूछ रहे हैं। चलिए, पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर कौन सा नामक घास है? अल्फा घास जो है बहुत ही पोषक तत्व पाया जाता है अल्फा घास में। तो अल्फा घास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। पंपास घास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास को। किसको? पंपास को। अल्फा घास कहाँ पाया जाता है? पंपास में। दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबर, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है। तो दक्षिणी अमेरिका का जो वन है, उस वन से
रबर प्राप्त होता है, सिनकोना प्राप्त होता है, चंदन प्राप्त होता है, कार्नोवा प्राप्त होता है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका के वन से क्या क्या प्राप्त होता है? रबर, सिनकोना, चंदन, कार्नोवा। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सब है। ब्राजील रबर के पेड़ का मूल स्थान है, याद रखिएगा। रबर के पेड़ का मूल स्थान क्या है? ब्राजील का। ब्राजील में जंगल ही जंगल है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास ये स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा गुजरता है इससे। तो ब्राजील क्या है? रबर के पेड़ का मूल स्थान है। तो ब्राजील क्या है? रबर के पेड़ का मूल स्थान। तो रबर के पेड़ का मूल स्थान क्या है? ब्राजील। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका का जो अर्जेंटीना है, ये सबसे अधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक सूरजमुखी का बीज कौन उत्पादित करता है? अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना। सूरजमुखी का बीज सबसे अधिक कौन उत्पादित करता है? अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना। विश्व में इसका कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। और दक्षिणी अमेरिका में कम स्थान है? विश्व में कम स्थान है? तीसरा स्थान है अर्जेंटीना का। ठीक है। और अंगूर के फसल में विश्व का दूसरा स्थान किसका है? इटली का। किसका? इटली का। सोरा और सुंदरियों की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को। ठीक है। चलिए, विश्व में इसका किसका? अर्जेंटीना का सूरजमुखी उत्पादन में तीसरा स्थान है और दक्षिण अमेरिका में पहला स्थान है। गेहूं की जो चंद्रकारा पेटी भी कहाँ है? अर्जेंटीना में। तो पूछेगा कि चंद्राकार पेटी कहाँ है? अर्जेंटीना में। चंद्राकार पेटी कहाँ है? अर्जेंटीना में। चंद्राकार पेटी किसके लिए फेमस है? गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। चंद्राकार पेटी किसके लिए फेमस है? गेहूं के लिए। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। ठीक है। बताइए, गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? यूक्रेन। किसको? यूक्रेन को। रोटी का डलिया यूक्रेन को। किसको? यूक्रेन को। ठीक है। चलिए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? गेहूं की चंद्राकार पेटी भी कहाँ है? अर्जेंटीना में। ठीक है। आप थोड़ा जोर से बोलिए जो चीज बोलते हैं, नहीं तो जो यूट्यूब पे देखेंगे वो भी सोचेंगे शांत क्या हो गया अचानक। समझेंगे मतलब। चलिए, गेहूं की चंद्राकार पेटी भी कहाँ है? अर्जेंटीना। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ठीक है। और वीडियो कब चलने लगेगा? क्या वायरल हो जाएगा। ठीक है। तो हर वीडियो को अपने अनुसार बनाइए सही, ताकि लोगों को देखने में सुविधा हो। ठीक है। कब से स्टार्ट होने लगेगा चलना कहना मुश्किल। ठीक है। कब इनका जिंदगी बदल जाएगा कहना मुश्किल है। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राजील है वो सबसे अधिक कोको उत्पादित करती है। कोको समझ रहे हैं? सबसे अधिक कोको उत्पादित करती है वहाँ पर। और ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या होता है? ब्राजील कॉफी होता है। ठीक है। कोकोआ जो होता है ना, इसी से बना जाता है चॉकलेट सब। कोकोआ वाला जो होता है, तो सबसे ज्यादा कोको उत्पादन कौन करता है? ब्राजील। कौन करता है? कोको उत्पादन करने वाला देश सबसे ज्यादा कौन है? ब्राजील। ब्राजील। और चीनी भी सबसे ज्यादा उत्पादित कौन करता है? ब्राजील। ब्राजील। लेकिन चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? क्यूबा को। किसको? क्यूबा को। और दक्षिण अमेरिका में सबसे अधिक कोको कहाँ उत्पादित होता है? ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील जो है विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। तो कॉफी भी कहाँ सबसे अधिक होता है? ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील। चीनी भी कहाँ? ब्राजील। ठीक है। ब्राजील के कहवा के बागों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहते हैं। ब्राजील का जो कहवा का भाग है उसको क्या कहते हैं? फजेंडा। क्या कहते हैं? फजेंडा। ब्राजील के कहवा के भाग को क्या कहते हैं? फजेंडा। जो कहवा का भाग है ब्राजील का उसको कहते हैं फजेंडा। क्या? फजेंडा। कहवा क्या होता है? हाँ, इनका सवाल है कि कहवा क्या होता है? एनी बड़े कहवा क्या होता है? तो कॉफी को ही कहवा कहते हैं। ठीक है। चलिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। तो दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। क्या है? कवर कर ले रहा है। देश है। ब्राजील के कहवा के भागों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। फजेंडा कहते हैं। ब्राजील के कहवा के भागों को क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं। ठीक है। फजेंडा। बताइए, दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश है। याद रखिएगा। सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील। सोयाबीन भी वही होता है, कॉफी भी वही होता है, चीनी भी वही होता है,
कोको है तो कोकोआ भी वही होता है, कोका भी वही होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ब्राजील कितना इम्पोर्टेंट है। अब रबर का भी खेती सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ पर ब्राज़ील में, ठीक है। मूल स्थान वही है ब्राज़ील का रबर का, ठीक है। क्यों इतना हो रहा है? क्योंकि भूमध्य रेखा वहाँ से गुजरता है, ठीक है। और भूमध्य रेखा जिस देश से गुजरता है वो देश बहुत ही समृद्ध होता है पेड़ पौधा ये सब में, ठीक है, जंगल झाड़ ये सब में, ठीक है। समझ मत, क्योंकि भूमध्य रेखा से गुजरने वाले स्थान पर वर्षा अधिक होता है, समझ मत। चलिए, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील क्या है? सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील में ही सांप भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ब्राज़ील सांपों का देश भी इसी को बोलते हैं। चिली का जो चुकीका माता तांबा खान है वो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में है, ठीक है। तो पूछेगा कि तांबा का खान चुकीका माता कहाँ पर है? चुकीका माता कहाँ पर है? चिली में। चुकीका माता कहाँ पर है? चिली में। चुकीका माता कहाँ पर है? चिली में। किसके लिए फेमस है? तांबा खान के लिए। किसके लिए? तांबा खान के लिए, जो कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पर। कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पर, ठीक है। इसे विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं। क्या समझिएगा कि विश्व का तांबा राजधानी किसको कहा जाता है? चुकीका माता को। किसको? चुकीका माता को, ठीक है। तांबा राजधानी किसको कहा जाता है? चुकीका माता को। किसको? चुकीका माता को। कभी सुने थे कि विश्व का तांबा राजधानी कौन है? सुने थे बहुत बार, ठीक है, आप सुने हैं बहुत बार। कौन है? चुकीका माता। कौन है? चुकीका माता। विश्व का तांबे का राजधानी किसे कहा जाता है? चुकीका माता। किसको? चुकीका माता। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। समझिए कि मैग्नीजो में ब्राज़ील सबसे अधिक, समझ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील जो है मैग्नीज उत्पादन में सबसे अधिक है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ब्राज़ील की अमापा खान जो है संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। ब्राज़ील का संसार में सबसे बड़ी खान है अमापा खान। अमापा खान ब्राज़ील में है, ठीक है। और चुकीका माता चिली में है। चुकीका माता चिली में। चौसे चुकीका, चौसे चिली। चुकीका माता चिली में, तांबा के लिए तो ठीक है, ठीक है। और अब वो तांबा के लिए, और अमापा खान किसके लिए? मैग्नीज के लिए। अमापा खान किसके लिए? मैग्नीज के लिए। चुकीका माता को क्या कहा जाता है? तांबा का राजधानी, ठीक है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर राजधानी कौन सा है? ला पाज, बोलिविया की राजधानी, ठीक है। और अमापा क्या है? संसार का सबसे अधिक मैग्नीज खान है। कहाँ पर है अमापा? कहाँ पर है? ब्राज़ील में। अमापा कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और चुकीका माता कहाँ पर है? चिली में। इटाबिरा जो है ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। पूछेगा कि इटाबिरा कहाँ पर है? ब्राज़ील में। इटाबिरा कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और इटाबिरा किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। इटाबिरा किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, ठीक है। इटाबिरा किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। देखिए मक्का में भी ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक, बताइए, सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील। रितेश भाई बोल रहे हैं कि मेरे में कहाँ दिया है महाराज? अर्जेंटीना दिया, ठीक है, चेंज हो गया होगा। अब चेंज हो गए, अपडेट हो गया, समझ लो, अपडेट हो गए। तो सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। कौन सा? ब्राज़ील। ये सब अपडेट होते रहता है तो उत्पादक में, लेकिन नाम जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। चीनी का कटोरा वो सब नाम वही रहता है, लेकिन ये सब अपडेट होते रहता है। सर्वाधिक तेल उत्पादन वेनेजुएला। उत्पादक कौन है? वेनेजुएला और कोलंबिया। तेल उत्पादक कौन है? वेनेजुएला और कोलंबिया। और सर्वाधिक तांबा उत्पादक कौन है? चिली। तांबा उत्पादक कौन है? चिली। सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कौन करता है? चिली। और चिली का कौन सा? चुकीका माता। चुकीका माता। कौन सा? चुकीका माता। चुकीका माता तांबा का खान जो है, ये तांबा का राजधानी भी इसको कहते हैं, चुकीका माता को, ठीक है। ये कहाँ पर है? चुकीका माता चिली में, ठीक है। चलिए, वेनेजुएला और कोलंबिया को किसके लिए जाना जाता है? तेल उत्पादक देश, ठीक है। क्या? तेल उत्पादक देश कौन सा है? वेनेजुएला और कोलंबिया।
एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। एकांकागुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। एकांकागुआ। कौन सी? एकांकागुआ। याद रखिएगा, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। एकांकागुआ। ठीक है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी लंबी पर्वतमाला, पर्वतमाला। याद है? एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला, ये बहुत सारा सबसे देश लंबी देश से पर्वतमाला। गुजरता है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है, समझ रहे हैं? 7200 किलोमीटर, जरा मरा न है, 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है, याद रखिएगा। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? एंडीज के पूर्व उत्तर पूर्व में एंडीज के उत्तर पश्चिम पश्चिम में में। अटाकामा मरुस्थल, एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल। पूछेगा अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। अटाकामा मरुस्थल एंडीज पर्वत के किधर है? उत्तरी पश्चिम में। कहाँ पर? उत्तरी पश्चिम में। और एकांकागुआ कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वत के सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, एकांकागुआ। और अटाकामा मरुस्थल है कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पास। अमेरिका में। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती जो भाग है उसमें उत्तरी चिली में स्थित अरिका जो है विश्व का शुष्कतम यहाँ स्थान ये जो है। अरिका ना, चिली में वो थी है जगह, वो अरिका, वहाँ पे मतलब कि 20 साल 25 साल में एक बार वर्षा होता है। कहाँ? ये अरिका में 20 साल 25 साल में एक बार, और इसलिए इसको भूत इन प्रेत शहर के नाम से भी जाना जाता इसको है। अरिका को। अच्छा। ये भाई बता रहे हैं कि अरिका जो है, अरिका में 25 साल में एक बार वर्षा 20 होता साल है। 25 साल मतलब ये एवरेज रहता है उसका। एक बार जो बच्चा मान लीजिए कि पैदा हुआ 20 साल के बाद ही देखेगा कि वर्षा हुआ है, अगला बच्चा देखेगा। इसलिए चलिए। इसको प्रेत शहर के नाम से जाना जाता है अरिका को। अच्छा, लोगो रहता है। चलिए उत्तरी चिली में स्थित जो अरिका है वो विश्व का सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम स्थान है। तो विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान कौन सा है? अरिका। सूक्ष्मतम स्थान अरिका। अरिका। कौन सा? अरिका। अरिका। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? अरिका। अरिका। कौन सा है? अरिका। अरिका। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को क्या कहा जाता है? यहाँ के एकांतिया। पशुपालकों को एकांतिया। चलिए, जो पशु का विशाल पशु फार्म है उसको एटाउंसिया कहते हैं। एटाउंसिया। ठीक है। एटाउंसिया। तो पशु का फार्म को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में एटाउंसिया। एटाउंसिया। और पशुपालकों को क्या ग्वाको। कहते हैं? ग्वांको। क्या कहते हैं? ग्वांको। ग्वांको। देखिए कितना मिलता जुलता शब्द है, यहाँ का ग्वाला, वहाँ का ग्वांको। ग्वांको। ठीक है। पशुपालकों को क्या कहते हैं? ग्वांको। ग्वांको। ठीक है। अर्जेंटीना को। ठीक है। चलिए अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है। नाइट्रेट का भंडार कहाँ है? अटाकामा मरुस्थल में। और अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी में। अमेरिका। ठीक है। चिली में है अटाकामा। ठीक है। हाँ, सीमा पर है। सीमा पर ना, चिली और बोलिविया चिली के- है ना। चलिए, यहाँ वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है, यानी कि वर्षा नहीं हो तो ठीक है। ठीक है। अटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं हो तो ठीक है, लेकिन वर्षा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध मतलब सिद्ध वर्षा हुआ होबे है। नहीं करता। ठीक है। वरदान है उसके लिए, वर्षा का ना होना वहाँ पर वरदान है। ठीक है। विश्व में कहवा का पात्र किसको कहा जाता है? ब्राजील को। ब्राजील को। कहवा का पात्र किसको कहा जाता है? ब्राजील को। ब्राजील को। और विश्व में कहवा की मंडी कहाँ है? साओ पाउलो। साओ पाउलो। कहवा की मंडी कहाँ है? साओ पाउलो। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख कौन सा है पत्तन? सेंटास। कौन सा? सेंटास। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा पत्तन है? सेंटास। सेंटास। ये पूछा जाता है, सेंटर पूछा है बहुत बार कि सेंटास पत्तन कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील के पास है। बंदरगाह है। ठीक है। कहवा निर्यात के लिए बंदरगाह कौन सा है? सेंटास। सेंटास। कौन सा है? सेंटास। सेंटास। ठीक है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चेको का मैदान। चेको का मैदान। कौन सा है? चेको का मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना। कहाँ पर है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में। चेको का मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? पेरू। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू। कहाँ पर? पेरू। और कौन सा मछली है जो कि झुंड में रहता है अंटार्कटिका में? ग्रिल मछली। क्रील मछली। क्रील। कौन सा? क्रील मछली। और दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? पेरू। तो पेरू में सबसे अधिक मछली पकड़ा जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना विश्व का सबसे अधिक मांस निर्यातक देश है। सब चीज का मांस रहता है, जो चीज का खोजिए। इन्हें काट के देगा तो सब पैकिंग रहता है। मतलब जैसे आपको गाय का अलग, भैंस का अलग, सबको पैकिंग रहता है। तो यहाँ हम लोग मंगाते हैं कुछ नहीं,
तो विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है? मध्य चिली। कौन सा? मध्य चिली। तो दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली ऐसा जगह है जहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है। जैसे भारत में तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण, ठीक है। उसी तरह चिली में भी, मध्य चिली में वर्षा होती है जाड़े में भी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। कौन सा है? पेंटागोनिया। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। और अटाकामा किसके लिए फेमस है? अटाकावा किसके लिए फेमस है? नाइट्रेट के लिए। अटाकावा किसका भंडार है? नाइट्रेट का। कौन सा ऐसा मरुस्थल है जहाँ वर्षा ना होना वरदान निश्चित होता है? अटाकामा मरुस्थल। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर ठंडे में भी बारिश होता है? मध्य चिली। कहाँ पर? मध्य चिली। और दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। कौन सा है? पेंटागोनिया। दक्षिण ब्राजील का सांटोस बंदरगाह जो है, सांटोस बंदरगाह कहाँ का? ब्राजील का। किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए। किसके लिए? कॉफी के लिए। ब्राजील का सांटोस बंदरगाह किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए। ब्राजील का सैंटोस बंदरगाह किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए। किसके लिए? कॉफी के लिए। कौन सा बंदरगाह? सैंटोस बंदरगाह। और कौन से बंदरगाह से निर्यात होता है? सैंटोस बंदरगाह कॉफी के लिए फेमस है, ठीक है, जहाँ कॉफी का ही निर्यात होता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? कौन सा है? उरुग्वे। फुटबॉल का मैच यही जीता था पहले, अभी अर्जेंटीना है जीता हुआ। मेसी कहाँ का है? अर्जेंटीना का ही है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। और भारत का सबसे अधिक नगरीकृत देश? मुंबई। कौन सा? मुंबई। न्यूज हम कल आज देख रहे हैं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत में 142 पॉइंट कुछ। चीन से 30 करोड़, लगभग 30 लाख ज्यादा है। 30 लाख ज्यादा हम लोग। चलिए, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे, ठीक है। कौन है? उरुग्वे। कौन सा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल देश है? स्थलरुद्ध देश है? कौन सा है? बोलिविया। कौन सा है? बोलिविया। तो बोलिविया जो है सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है कौन? दक्षिणी अमेरिका का, यानी कि इसकी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है, ठीक है। कौन सा? बोलिविया, ठीक है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान से पहले मंगोलिया था, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया? कजाकिस्तान हो गया, ठीक है। मंगोलिया को बफर कंट्री के नाम से बफर कंट्री उसको कहते हैं, दो बड़े कंट्री के बीच में छोटा सा रहता है। चलिए, इक्वाडोर का जो गैलापेगोस द्वीप है वो ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल स्थित है। तो इक्वाडोर का गैलापेगोस जो है द्वीप, ये ओलिवर रिडले टर्टल मतलब कछुआ प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। और भारत में कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में कहाँ पर? भीतर करेगा। इसका भी प्रजनन केंद्र है उड़ीसा। ओलिव रिडले टर्टल उड़ीसा में है। उड़ीसा का कौन सा जगह है? ठीक है। चलिए, चिल्का झील नहीं, चिल्का झील में नहीं होता है, ठीक है। इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप जो है वो ओलिव रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है, ठीक है। चलिए, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहते हैं? गुआनो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। तो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, ठीक है, उस तटवर्ती पक्षियों से प्राप्त जो खाद्य होता है, ठीक है, पश्चिमी पक्षियों जो तटवर्ती समुद्री पक्षियों से प्राप्त जो खाद्य होता है उसको क्या कहते हैं? गुआनो कहते हैं, ठीक है। तो गुआनो क्या है? गुआनो एक प्रकार का खाद्य है जो किससे प्राप्त होता है? समुद्री पक्षियों से। हो सकता है कि पक्षी जो है मल से खाद्य प्राप्त होता होगा। तो गुआनो एक ऐसा पक्षी, समुद्री पक्षी है जिससे खाद्य प्राप्त होता है, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। गुआनो पक्षी कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर हम लोग अपना ज्योग्राफी का सेशन समाप्त करते हैं। कल से चलेंगे ऑस्ट्रेलिया महादेश से, ठीक है, अंतिम महादेश है, जो कि इस टॉपिक का अंतिम महादेश होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।